10th क्लास आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने मेल गैमेट्स बनाना सीखे थे और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन था और ये भी बचे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, सो कहते हैं द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स एग। आपको याद है फीमेल गैमेट का नाम होता है एग, या हमने इसको ओवम बोला था, यानी अगर एक एग हो तो ओवम, अगर एग्स हों ज़्यादा हों तो ओवा कहते हैं जमा उसकी। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस को बोलते हैं ओजेनेसिस, यानी ओवम का बनना, फॉर्मेशन होना। दिस इज़ कॉल्ड ओजेनेसिस। जैसा कि मेल में स्पर्म्स होते हैं ना, तो स्पर्म का बनना क्या था? स्पर्मेटोजेनेसिस। जी तो बच्चे, अब जो मेल के स्पर्म्स थे वो याद है कहाँ पे बनते थे? टेस्टीज़ के अंदर। और ये कहाँ पे बनते हैं? सो कहता है इट, आगे जाते हैं, अकर्स इन ओवरी। बच्चे ये फीमेल के गोनेड होते हैं ओवरी, तो ये ओवरी के अंदर बनते हैं और ओवरी यहाँ पर यूँ दिखाई गई है। ठीक हो गया। और आप 2-3 पेज आगे भी देख सकते हो कि ये ओवरी की ये स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, यहाँ पर इसकी लोकेशन होती है और यहाँ भी ओवरी होती है, यानी एक फ़ीमेल के अंदर 2 ओवरीज़ होती हैं। जी तो बेटा, ये जो ओवरी होती है ना, ये इस तरह की यहाँ तक स्ट्रक्चर है, ये सारी ओवरी। ठीक है, ओवरी के साथ ये जो लगा हुआ है ना, ये आगे एक डक्ट जा रही है। डक्ट कहते हैं एक पाइप को, और वो कैरी करेगी एग को, यानी इस ओवरी के अंदर जो एग बनेगा वो इस डक्ट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, बहरहाल ये बाद की बात है। ओवरी के अंदर ना ये फॉलिकल स्ट्रक्चर होती है, ये वाली। अब ये फॉलिकल होता क्या है बच्चे? ये फॉलिकल जो है ये एक सैक है, यानी ऐसे थैला है। कैसा? फ्लूइड फिल्ड, यानी फ्लूइड से भरा हुआ, इसके अंदर फ्लूइड होता है और ये स्मॉल यानी छोटा सा होता है। सो ओवरी के अंदर फॉलिकल होता है, और फॉलिकल क्या है? एक फ्लूइड फिल्ड सैक है, फ्लूइड से भरा हुआ सैक है और स्मॉल यानी छोटा सा। जी तो बेटा, हमने पढ़ा था कि ये जो FSH हार्मोन होता है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कहाँ से आता है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पिछले चैप्टर में इसकी डिटेल भी देखी थी, अब सिर्फ हम ओजेनेसिस में इसका किरदार देखेंगे। सो ये आता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये हार्मोन FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये आकर ओवरी के अंदर एग की प्रोडक्शन करवाता है, या एग को प्रोड्यूस करने के लिए ना स्टिमुलेट करता है, एग प्रोडक्शन स्टिमुलेट करवाता है। सो ये बात वो लिखता है यहाँ पर, देखते हैं। कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीज्ड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये कहाँ से आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब होता है वहाँ से। और ये करता क्या है? स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन फॉलिकल। इस फॉलिकल के अंदर, या यूँ कह लें इस ओवरी के अंदर, फॉलिकल के अंदर क्या करता है? जो ओवम है या एग है उसकी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट कर देता है। तो याद रखिएगा, एग कहाँ में बनता है? ओवरी के अंदर, और ओवरी के अंदर होता है फॉलिकल, उस फॉलिकल के अंदर बनता है एग। जी तो बेटे, अब ये सारा प्रोसेस है ओजेनेसिस का, यानी ओवम या एग के बनने का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एग बन रहा है, और कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि एग हो या स्पर्म हो वो 1N होते हैं, यानी हैप्लॉइड होते हैं। तो देख सकते हैं ये 1N है। तो एग कहाँ पे बन रहा है? मैंने बोला ये फॉलिकल स्ट्रक्चर के अंदर बन रहा है, तो ये फॉलिकल के अंदर सारा प्रोसेस हो रहा है। तो बच्चे, जो एग बनेगा वो किसी ना किसी सेल से आएगा ना, तो जो सबसे पहला सेल है इस केस में वो है प्राइमरी ओसाइट। ठीक है, कहाँ पे होगा? जाहिर है फॉलिकल के अंदर ही सेल होगा। अब ये डिप्लॉयड होता है, यानी 2N लिखा हुआ है। जी तो बच्चे, चूँकि इसी से आगे एग बनना है ना कुछ डिवीजन्स के बाद, तो हम इसको मदर सेल बोलते हैं। सो कहता है इन फॉलिकल, यानी फॉलिकल के अंदर देयर इज़ अ डिप्लॉयड। डिप्लॉयड यानी ये देखिए ये 2N है। ठीक है, डिप्लॉयड होता है गैमीट मदर सेल, और ये मदर सेल है कॉल्ड प्राइमरी ओसाइट। और बेटा इसका क्या नाम है? प्राइमरी ओसाइट इसका नाम है। ठीक है, इट डिवाइड्स बाय मियोसिस, आगे ये मियोसिस करेगा। ये बात भी कल हो चुकी है कि जब भी स्पर्म ने एग ने बनना होता है तो उन्होंने मियोसिस के ज़रिए बनना होता है। जी तो बेटा देखें, जब ये प्राइमरी ओसाइट या मदर सेल, जब ये मियोसिस 1 करेगा सबसे पहले, तो इससे 2 सेल बनेंगे। जाहिर है दोनों 1N यानी हैप्लॉइड नेचर के होने हैं। एक बड़े साइज़ का सेल होता है सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है,
और एक छोटे साइज़ का होता है फर्स्ट पोलर बॉडी। ये काम का सेल है सेकेंडरी ओसाइट, और ऊपर वाले को या तो डीजनरेट कर दिया जाता है यानी ख़त्म कर दिया जाता है, या उससे आगे बहरहाल काम नहीं, उसे आगे एग नहीं बनना। ठीक है, तो सेकेंडरी ओसाइट बड़े साइज़ का सेल जो कि काम का होता है। सो देखें, एज अ रिज़ल्ट ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, यानी ये जो मियोसिस 1 हो रही है जिसका क्या नाम है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, इसके रिज़ल्ट में 2 हैप्लॉइड सेल्स आर प्रोड्यूस। तो 1n और 1n वाले 2 सेल पैदा होते हैं। द लार्जर सेल इज़ कॉल्ड सेकेंडरी ओसाइट। जो बड़े साइज़ का सेल है उसका नाम क्या होता है सेकेंडरी ओसाइट। ओके, नेक्स्ट है वाइल द स्मॉलर सेल इज़ कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी। तो ये जो छोटा सेल होता है इसका क्या नाम होता है फर्स्ट पोलर बॉडी नाम होता है। जी तो बेटा अब ये दोनों सेल, ये सेल भी और ये सेल भी मियोसिस 2 करते हैं। पहले नीचे वाले की बात करते हैं क्योंकि वो काम का सेल है जिसका नाम है सेकेंडरी ओसाइट। ये मियोसिस सेकेंड या मियोसिस 2 करता है ना, तो इससे जाहिर है अगेन 2 सेल बनेंगे। ये हैप्लॉइड है, वो भी हैप्लॉइड 1n रहेंगे। उनमें से बचे एक का नाम होगा सेकेंड पोलर बॉडी और वो भी काम का नहीं होगा, और जो दूसरा है वो 1n एग है। ठीक है, और वो काम का है। इसलिए कहते हैं कि फ़ीमेल में ना एक ही एग बनता है, जबकि मेल के अंदर बहुत सारे स्पर्म्स बनते हैं। अब ये जो सेकेंड पोलर बॉडी है ना, ये वाली यहाँ पर बन गई। ऊपर देखें, जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो भी ज़ाहिर है मियोसिस 2 के ज़रिए अपने आप को डिवाइड कर रही, उससे 2 मज़ीद पोलर बॉडीज़ बन रही हैं। ठीक है, इनको भी बाज़ औक़ात सेकेंड पोलर कह देते हैं या इनको सिर्फ पोलर बॉडीज़ भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये पोलर बॉडीज़ बन गई। देखिए अब ये तो ख़त्म हो गया ना, क्योंकि इससे आगे ये 2 बन गए। तो एक ये पोलर बॉडी, एक ये और एक ये। अब इन पोलर बॉडीज़ का किया क्या जाएगा, या तो इनको डीजनरेट कर दिया जाता है या इनसे कोई रिप्रोडक्शन में काम नहीं लिया जाता। हाँ बच्चे, इनका दूसरी जगह पे काम हो सकता है, बल्कि होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन में यानी एग फॉर्मेशन में अब इनको यहाँ तक हम स्टॉप कर देंगे। जी तो वही बात लिखी है, कहता है इन मियोसिस 2 यानी मियोसिस 2 के दौरान जो सेकेंडरी ओसाइट है ना, यानी ये देखें ये था सेकेंडरी ओसाइट, प्रोड्यूस 2 हैप्लॉइड सेल। ये आगे मज़ीद 2 हैप्लॉइड सेल बनाता है। कौन से? इससे एक एग बन रहा है और एक सेकेंड पोलर बॉडी बन रही है। ठीक है, एक सेकेंड पोलर बॉडी और एक एग। अब मेरी बात को ना गौर से सुनना है। बेसिकली जो सेकेंडरी ओसाइट से एग बन रहा है ना, ये बनता नहीं है, यानी एग कम्प्लीटली नहीं बनता, बल्कि ये जाकर एक स्टेज होती है ना मेटाफेज़, आपने पढ़ी हुई है ना, तो मेटाफेज़ 2 स्टेज पर रुक जाता है, एग नहीं बन पाता। लेकिन जब बाहर से स्पर्म आता है ना फर्टिलाइज़ करने, तो ये मेटाफेज़ 2 से आगे अपने आप को कंप्लीट करवा के एग की शक्ल में बना देता है। लेकिन हमारी बुक पे नहीं लिखा, ये बड़ी क्लास में आपको मिल जाएगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर। सो आप फ़िलहाल ये याद रखें कि सेकेंडरी ओसाइट से एग बन जाता है, क्योंकि 10th क्लास में जितना लिखा है वो आपने याद करना है। जी तो बेटे अब हम फर्टिलाइजेशन को देखेंगे। देखें, हमारे जो मेल्स होते हैं उनमें स्पर्म्स पैदा कैसे होते हैं ये हमने समझ लिया, और फीमेल के अंदर एग होता है। ठीक है, अब देखें जो स्पर्म्स है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं मिलियंस के अंदर, और एग सिंगल होता है। ठीक है, सो इन सारे स्पर्म्स के दरमियान ना एक रेस होती है। जो स्पर्म सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट यानी तेज़ होता है, जो सबसे ज़्यादा जो ना क्या उसको बोलते हैं पावरफुल होगा, यानी जो रेस को जीत जाएगा, वो सिंगल स्पर्म, एक स्पर्म, वो जाकर उस एक एग को फर्टिलाइज़ कर पाता है। ठीक है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो इसी प्रोसेस का नाम होता है फर्टिलाइजेशन। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में ये फर्टिलाइजेशन होती है फीमेल की बॉडी के अंदर। ऑलराइट, फीमेल की बॉडी के अंदर, यानी मेल के स्पर्म फीमेल के एग के पास जाते हैं, फीमेल का एग मेल के पास नहीं आ सकता। सो फीमेल की बॉडी के अंदर ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का हो जाता है। और इसमें एक और प्रोसेस होता है कि जो फीमेल की ऐसे ओवरी होती है ना बच्चे, इस ओवरी में जो एग बना हुआ है वो पहले बाहर आता होता है, और इस प्रोसेस का नाम होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है? जब फीमेल की ओवरी में से जो एग है वो बाहर आ जाए, तो हम इसको क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। तो एग जब बाहर आएगा और फिर आके स्पर्म उसको फर्टिलाइज़ करेगा। ठीक है, तो इससे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। सो नाउ प्लीज़ फोकस। फर्टिलाइजेशन मीन्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो मेल और फीमेल गैमेट का मिलना, फ्यूजन करना, दिस इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब बच्चे आगे सुनिएगा,
देखें जब स्पर्म है ना वो 1n होता है यानी हैप्लॉइड होता है, एग भी क्या होता है 1n। तो जब ये मिलते हैं ना तो एक नया सेल बनता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट आगे 2n होता है यानी डिप्लॉइड होता है। क्योंकि ये कैसे बना है, हैप्लॉइड के मिलने से। जी तो देखें, टू फॉर्म अ न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट, और इससे नया सेल जाइगोट बनता है। इन ह्यूमंस के अंदर फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी आफ्टर द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। तो सबसे पहले क्या होगा, ओवरी से एग रिलीज़ होता है और बेटे इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। और फिर उस एग से आके स्पर्म जुड़ जाता है, मिल जाता है। अब फर्टिलाइजेशन के ये वाले सारे स्टेप्स हैं और बेटे ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। और अगर वो चाहे तो वो ये फर्टिलाइजेशन का टॉपिक लॉन्ग भी देख सकता है क्योंकि इसके साथ में डायग्राम भी है। जी तो बच्चे ये हमारे पास फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स को हम साथ साथ समझेंगे डायग्राम से और रीड भी करवाऊँगा। देखिए ये एग है, ये गोल गोल क्या होता है, एग होता है। और उसके बाहर ये जो लेयर नज़र आ रही है ना आपको मोटी सी, ये बच्चे उसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं एग के बाहर। सो क्या होता है कि एग या उसके कोई इर्द गिर्द सेल से ना सिग्नल केमिकल रिलीज़ किए जाते हैं, एग रिलीज़ करता है और स्पर्म्स जो है उन सिग्नल को फॉलो करता हुआ एग की तरफ आता है। सो स्पर्म्स मूव टूवर्ड्स द एग। स्पर्म, ये पहला स्टेप देखें, स्पर्म क्या करता है, एग की तरफ आ रहा होता है। कैसे, उसको कैसे पता लगता है कि कहाँ पर एग है, एग में से या उसके इर्द गिर्द सेल में से सिग्नल जनरेट होते हैं। ओके, सो कहता है कि स्पर्म्स मूव टूवर्ड्स द एग, स्पर्म एग की तरफ जाएगा ड्यू टू द केमिकल सिग्नल, यानी डिफरेंट केमिकल की शक्ल में सिग्नल निकाले जाते हैं। और कौन निकालता है, रिलीज्ड बाय द एग निकालेगा और सराउंडिंग सेल या एग के साथ वाले सेल निकालेंगे। जी तो बेटे अब आगे सुनिएगा। देखिए ये स्पर्म जो है ना उसके ये हेड है, उसका ये हेड है ना, हेड के ऊपर एक एक्रोसोम लगा होता है जो कि कैप है। जैसा कि आप अपने हेड के ऊपर एक कैप पहनते हैं ना, तो स्पर्म के हेड के ऊपर भी एक कैप होती है जिसका नाम है एक्रोसोम। ठीक है, अब ये एक्रोसोम देखेंगे, स्टेप नंबर 2 पढ़ा रहा हूँ। ये जब एक्रोसोम आता है ना, यानी स्पर्म आता है एग के पास, तो बच्चे ये एक्रोसोम रिलीज़ करता है एंजाइम्स। तो ये देखें, ये एंजाइम्स हैं, छोटे छोटे दाने दाने नज़र आ रहे होंगे, ये छोटे छोटे एंजाइम्स हैं। और ये एंजाइम क्या करेंगे, ये जो एग के बाहर आउटर लेयर होगी, प्रोटेक्शन की लेयर, उसको खा जाएंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, तोड़ देंगे। टू ब्रेक द लेयर्स अराउंड द एग, एग के बाहर ये जो लेयर्स हैं इनको तोड़ दिया जाएगा। जी तो बेटे देखें, द एक्रोसोम जो कि क्या है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है। और कहाँ पे होती है, ऑन द हेड ऑफ द स्पर्म। स्पर्म का जो अगला हिस्सा हेड होता है उसके ऊपर एक कैप होती है, एक्रोसोम। ठीक है, रिलीजेज एंजाइम, ये एंजाइम को निकालती हैं विच डाइजेस्ट द एग्स आउटर लेयर, जो कि एग की बाहर वाली लेयर को डाइजेस्ट करवा देती हैं, अलाउइंग द स्पर्म टू रीच द एग सेल मेम्ब्रेन। और जब बाहर वाली लेयर डाइजेस्ट होगी तो एग की जो मेम्ब्रेन, देखें एग भी तो एक सेल ही है ना, तो सेल की एक मेम्ब्रेन होती है, तो वहाँ तक ये स्पर्म पहुँच चुका है। ओके जी बच्चे, स्टेप नंबर 3 को समझें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्पर्म, ये है एग की ये वाली लेयर या एग की मेम्ब्रेन, और ये जुड़ चुकी है स्पर्म की मेम्ब्रेन के साथ, ये स्पर्म की मेम्ब्रेन और ये एग की मेम्ब्रेन। तो अब ये स्पर्म सक्सेसफुल है, क्योंकि मैंने बोला कई मिलियंस में स्पर्म्स जो है ना, उनमें से कोई एक कामयाब हो पाता है। तो ये स्पर्म की जो कामयाब स्पर्म है उसकी जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन अब वो इस एग सेल की मेम्ब्रेन के साथ जुड़ चुकी है। तो कहता है स्पर्म एंड एग सेल मेम्ब्रेन फ्यूज़। ओके, अब यहाँ पर ना बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, इससे एग के अंदर रिएक्शन होगा जिससे जो एग की मेम्ब्रेन है ना वो मज़ीद किसी स्पर्म को जुड़ने नहीं देगी, क्योंकि अब वो अपना स्पर्म चूज़ कर चुकी है, उसको अपने साथ जोड़ चुकी है। सो कहता है जो स्पर्म और जो एग सेल मेम्ब्रेन्स है ना, फ्यूज़ यानी वो जुड़ जाएंगी थर्ड स्टेप में। सो दिस फ्यूजन ट्रिगर्स रिएक्शन इन द एग, इससे एग में रिएक्शन पैदा होंगे। सो द एग्स आउटर लेयर बिकम इम्परमिएबल फॉर मोर स्पर्म्स। अब जो एग की बाहर वाली लेयर है यानी सेल मेम्ब्रेन, वो बाकी आने वाले स्पर्म से इम्परमिएबल हो जाएगी, वो उनको अपने साथ जुड़ने ही नहीं देगी। जी तो बेटे स्टेप नंबर 4 देखें।
स्पर्म न्यूक्लियस एंटर द एग। अब देखें ये जुड़ने के बाद क्या होगा कि ये जो स्पर्म है इसका ये जो न्यूक्लियस है, ये जो गोल गोल नज़र आ रहा है ना, ये स्पर्म भी तो एक सेल है ना, एग भी सेल है, स्पर्म भी सेल है। तो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है अब वो इस एग के अंदर एंटर हो जाएगा। सो आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेम्ब्रेन, जब दोनों की मेम्ब्रेन जुड़ती है ना उसके बाद क्या होता है, स्पर्म न्यूक्लियस एंटर द एग। तो बेटे ये स्पर्म का न्यूक्लियस इस एग के अंदर एंटर कर चुका है, ठीक है। अब पांचवा स्टेप क्या है, ये रहा पांचवा स्टेप, द स्पर्म एंड एग न्यूक्लियाई फ्यूज़। देखें ये सारा एग है ना, उस एग का भी एक न्यूक्लियस होगा, ठीक, और ये स्पर्म का न्यूक्लियस आया है, ये दोनों बच्चे जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे। तो इससे ये सेल बनेगा जिसका क्या नाम है, जाइगोट। और वही बात कि ये जो एग होता है ये भी 1n होता है इसका न्यूक्लियस, स्पर्म भी 1n होता है, तो जाइगोट क्या होगा, 2n होगा इसका न्यूक्लियस। ऑलराइट, सो देखिए बोथ न्यूक्लियाई फ्यूज़, दोनों न्यूक्लियस जुड़ जाते हैं टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। तो डिप्लॉयड जाइगोट बनता है।